अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वक्त की दो बड़ी अहम खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। दोनों खबरें दो रुकन पार्लियामेंट के ताल्लुक से है। नाज़रीन, पहली खबर है महाकुंभ पर नामुनासिब तबसरा करना गाज़ीपुर समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को महंगा साबित हुआ। जिला सहकारी बैंक गाजीपुर के साबिक सदर देव प्रकाश सिंह की शिकायत पर उनके खिलाफ शादियाबाद पुलिस स्टेशन में जुमेरात की रात एक केस दर्ज किया गया है। शिकायत कुनिंदा देव प्रकाश सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि MP अफजाल अंसारी ने उनके ओहदे के वक़ार के खिलाफ तबसरा किया है। इससे सनातन धर्म के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। इससे पहले भी रुकन असम्बली ने सनातनी संतों के खिलाफ नाजेबा तबसरा किया था। नाजरीन, SP MP अफजाल अंसारी ने संत रविदास जयंती प्रोग्राम में प्रयागराज महाकुंभ को लेकर नाजेबा बयान दिया था। उनके पूरे बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में MP कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि संगम के किनारे नहाने से इंसान के गुनाह धुल जाएंगे, वैकुंठ का रास्ता खुल जाएगा। हुजूम को देखकर लगता है कि अब कोई नर्क में नहीं रहेगा और जन्नत हाउस फुल हो जाएगा। वीडियो में MP अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि ट्रेनों की हालत ऐसी है कि लोग शीशे तोड़ रहे हैं और अंदर मौजूद खवातीन कांप रही है, बच्चों को अपनी गोद में छुपा कर रो रही है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप जरा इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिस वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ FIR हुई है। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के ट्रेन तोड़ रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। न पुलिस वाले भी असहाय, TT साहब TC साहब भी कहीं वर्दी उतार के अपनी काली कोट वाली झोले में रख दिए कि कहीं हमारी भी पिटाई ना हो। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया है। उनकी इसी बात को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है और इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। तो आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे दोस्तों? इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसको शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों, दूसरी खबर है यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इकरा चौधरी के लिए अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कैराना से SP MP इकरा चौधरी की पिटीशन को इबादत गाहों के कानून की हिमायत में पहले से दायर दीगर दरखास्तों के साथ जोड़ने की इजाज़त दी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि अदालत ने तबसरा किया कि इस तरह की दरखास्तें हर हफ्ते दायर की जा रही है। इकरा चौधरी ने मुतालबा किया है कि इस कानून के हवाले से दायर दरखास्तों में उनका फरीक भी सुना जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच इस केस की समाअत करेगी। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा मंदिर मस्जिद तनाज़े में मुल्क की दीगर अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में कोई भी फैसला देने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस मामले में कई अर्जियां दायर की गई हैं, जिनमें विशुभद्र पुजारी, पुरोहित महासंघ, डॉक्टर सिब्रा मुनीम स्वामी, अश्वनी उपाध्याय और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्टी, CPM और RJD, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी, मथुरा शाही ईदगाह कमेटी और जमीयतुल उलमा हिंद की दरखास्तें शामिल हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जहां एक पार्टी ने इस कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया है, वहीं जमीयतुल उलमा हिंद, कांग्रेस पार्टी, CPM और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, RJD समेत कई जमातों ने इसकी हिमायत में अर्जी दाखिल की है। इबादत गाहों के कानून 1991 को हिंदू फरीक ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जबकि इसकी हिमायत में जमीयतुल उलमा हिंद ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। यानी इस एक्ट को कुछ लोग ख़त्म करना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा तबका है जो इसकी हिमायत में है, इस कानून को बरकरार रखना चाहता है। इस एक्ट के ताल्लुक से आपको बताएं कि ये कानून 1991 के नाम से जाना जाता है। इस कानून में कहा गया है कि इबादत गाहों की हैसियत
वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी मजहब की इबादतगाह को किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह में तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आप देखिए कैसे आए रोज़ मस्जिदों के ऊपर मंदिर होने के झूठे दावे किए जा रहे हैं और अर्जियां भी अदालतों के अंदर दाखिल की जा रही हैं। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हमारी तमाम मजहबी इबादतगाहों की हर तरीक़े से मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए, आमीन। आप इन दोनों ख़बरों के ताल्लुक़ से अपनी राय ज़रूर पेश करें और इसको शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।